एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। मैं सौरभ शुक्ला रोज की तरह आज फिर एक करंट अफेयर का वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो आज किसी टॉपिक पर नहीं है जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो लेकर आते रहे। ये वीडियो है, आप इससे देखिए, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेज इन जुलाई 2023। मतलब कि जुलाई में जो इम्पोर्टेंट डेज आने वाले हैं उनकी लिस्ट है। मैंने इस लिस्ट में ज़्यादा डेज इंक्लूड नहीं किए हैं। मतलब अगर कहूँ आपको तो लिस्ट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्रहेंसिव। द रीज़न बीइंग मैंने वो डेज इंक्लूड किए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा है, जो थोड़ा फेमस है, इंपॉर्टेंट डेज है। अदरवाइज आप चाहें तो और भी डेज पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा। अच्छा, अब ये समझिए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमको जानना है। तो यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस में और कभी कभी मतलब ये जो वन डे वाले एग्ज़ाम है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट डेज पूछे जाते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। ठीक ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और फिर इनसे डिटेल में कि इनकी थीम क्या है, इसको किसने स्टार्ट किया, ये सब भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन डेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो वो इसका इम्पोर्टेंस है, आपको समझना होगा। और दूसरी बात, अगर मैंने अभी आपको बताया कि यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वी ऑल नो दैट समटाइम्स यूपीएससी इज ऑल्सो रेफर्ड एज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तो वो चीज़ भी हो सकता है, कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो बीइंग अ जनरल स्टूडेंट ऑफ जनरल स्टडीज, और हमको जनरली अवेयर होने के हिसाब से पता भी होना चाहिए कि कौन से डेज कब आते हैं। चलिए इस इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डेज हैं। तो इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया में मैंने सिर्फ देखिए इतने कम डेज इंक्लूड किए हैं। कौन से? 1 जुलाई को एक डॉक्टर्स डे है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। जुलाई 1 को ही जीएसटी डे भी मनाया जाता है। आपको पता होगा कि जीएसटी इन 2018 1 जुलाई से लागू हो गया था। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑल इंडिया वन टैक्स, है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट है। सेम जुलाई 1 को चार्टर अकाउंट डे भी मनाया जाता है। जो सीए लोग होंगे वो इसको सेलिब्रेट करते होंगे। जुलाई 22 चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। कब? ईयर कौन से ईयर में? 2019 में। तो अभी चंद्रयान बेसिकली न्यूज में है, क्योंकि चंद्रयान 3 आपको पता है लॉन्च हुआ है कब? 14 जुलाई 2023। तो चंद्रयान 2 भी हमको पता होना चाहिए कब लॉन्च हुआ है। 26 जुलाई को वी सेलिब्रेट कारगिल दिवस, इसके बारे में भी मैंने थोड़ा डिटेल इंक्लूड किया है। और जुलाई 29 को इंटरनेशनल टाइगर डे। हालांकि ये इंटरनेशनल है, बट इंडिया भी इसको इंटरनेशनल बनाने में इंडिया का रोल था। तो ये इंपॉर्टेंट डेज आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने अभी स्लाइड्स में अंदर इंक्लूड की है, तो उनको देखते हैं। फर्स्ट देखिए आप, नेशनल डॉक्टर्स डे 2023 कब मनाया जाता है? जुलाई 1 को, एवरी ईयर। रीजन क्यों मनाया जाता है ये? बिकॉज ऑफ, है ना, जो ट्रिब्यूट पे करने के लिए टू डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, हु वाज नॉट ओनली रेनाउंड डॉक्टर बट ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिशियन, राइट, फ्रीडम फाइटर एंड चैंपियन ऑफ एजुकेशन। तो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए जुलाई 1 एज अ नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। ही वॉज ऑल्सो सेकेंड सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल के दूसरे सीएम थे। तो जो वेस्ट बंगाल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी वेस्ट बंगाल की कौन सीएम है, कौन गवर्नर है, ये जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन बाकी सारे एस्पायरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। 3 जुलाई को देखिए, 3 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2023। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आई एम इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द डेज, और एग्जाम में भी आप देखेंगे जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो अगर एग्जामिनर या कोई बोर्ड आपसे कोई डेट पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं
आपका नॉलेज चेक करना है और बाकी चीज़ें तो है ही कि सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल, बट एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसलिए पूछा जाता है कि एनवायरनमेंट चेंज और क्लाइमेट चेंज इज अ बिग थ्रेट। ओके, तो एस्पायरेंट को हु आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट मस्ट नो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड थ्रेट क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेज क्या है। ठीक है, ये डेज इसलिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि अवेयरनेस जनरेट किया जा सके। तो एक इंसान को जो गवर्नमेंट का पार्ट होने वाला है, हु इज गोइंग टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, डेफिनेटली ही मस्ट नो ऑल द एनवायरनमेंट रिलेटेड डेट्स, राइट। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक बैग फ्री डे की बात करें तो ये 2023 में कब ऑर्गेनाइज होगा? 3 जुलाई को। ठीक, तो इसको जो स्टार्ट किया था वो प्लास्टिक बैग फ्री ऑर्गेनाइजेशन है। प्लास्टिक बैग फ्री ऑर्गेनाइजेशन उसी ने स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट किया था? इन ईयर 2010। ये याद रखिएगा आप। ठीक, तो 3 जुलाई ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें लिखा है मैंने, देखिए 3 जुलाई को 2023 एस्टेब्लिश बाय बैग फ्री वर्ल्ड और ऑब्जेक्टिव टू encourage people to stop using single use plastic bag, है ना। इससे मोटिवेट होके गवर्नमेंट बहुत बार सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है। द लीगैलिटीज आर इन प्लेस, बट लोगों की आदत होने के कारण, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग हैंडी होने के कारण हम उसको कंटिन्यूली यूज करते रहते हैं, बट दे आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट। बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इस चीज को आप समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 जुलाई को, 5th of जुलाई एवरी ईयर। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? इसमें देखिए डेट का थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है। इसमें लिखा हुआ है ऑब्जर्व एनुअली ऑन जुलाई 6 टू ऑनर। ओके, सो नेक्स्ट डे है वर्ल्ड जूनोसिस डे 2023। तो ये डे, इसमें डेट डली हुई है 5 जुलाई, बट इसको करेक्ट करके आप 6 जुलाई कर लीजिए, 6 जुलाई। तो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 6 जुलाई, राइट। 6 जुलाई में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसका रीजन ये है कि इस दिन 1885 में, ईयर 1885 में फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम था लुई पास्चर, इन्होंने रेबीज के वैक्सीन की खोज की थी। रेबीज की वैक्सीन, राइट। रेबीज किससे होता है? आपको पता होगा, कुत्तों के काटने से रेबीज होता है, राइट। सो बेसिकली ये जो जूनेटिक डिसीज है उसके अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है। जूनेटिक डिसीज एक तो रेबीज हो गया, दूसरा मंकी पॉक्स, राइट, जो जानवरों से इंसानों में आता है, उसको जूनेटिक डिसीज बोलते हैं। ठीक, तो इसके लिए 6 जुलाई हो गया। और लुई पास्चर, आप याद रखिएगा, हु इन्वेंटेड रेबीज? सो लुई पास्चर। 2 इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि रेबीज की खोज किसने की और उस खोज को सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डे। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड इट इज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, फॉर वर्ल्ड, बोथ ऑफ देम, राइट। इंडिया आपको पता है चाइना को सरपास करके आज के डेट में वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन गई है। तो वर्ल्ड को इस चीज़ से अवेयर कराने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि कंट्री उतनी रहती है, रिसोर्सेज उतनी रहती हैं, लोग बढ़ जाते हैं। ठीक, बिल्कुल वही बात है कि एक घर में आज के डेट में 4 लोग रह रहे हैं, कल को अगर 10 लोग हो जाएं तो क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक, 11 जुलाई को किस लिए? फॉर हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एड्रेसिंग ग्लोबल पॉपुलेशन कंसर्न एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जितना आप उगा रहे हो, जितना प्रकृति आपको दे रही है, उसको आप सस्टेन कर पाओ, मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 किलो चावल उगा रहे हो और उसको 3 लोग खा सकते हैं तो 3 ही लोग होने चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल, और फिर आगे की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। 1 किलो चावल उगेगा, 3 लोग खाएंगे, सबको प्रॉब्लम, मतलब सबको खाना मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, सस्टेनेबिलिटी है ना। अगर मान लीजिए, और उन तीनों को रहने के लिए घर मिलेगा, मान लीजिए ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम क्या आएगी? अब जहाँ पे चावल उगाया जा रहा था वहाँ पे घर बनाने की ज़रूरत होगी,
ठीक, डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगी क्या, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दवाइयों का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अब एक पेड़ से 1 किलो, 4 पेड़ से 1 किलो तक अब एक पेड़ से 1 किलो उगाने की कोशिश की जाएगी, तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। ठीक, ये चीज़ आप समझिए। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, यूएनडीपी। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को किसने इस्टेब्लिश किया था, इन ईयर 1989। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में आते रहे हैं हमेशा से। बैस्टिल डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे, बैस्टिल डे, इसको मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फॉर दिस ईयर इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट ऑफ और गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन दिस वेरी डे, जुलाई 14, विच इज सेलिब्रेटेड एज बैस्टिल डे इन फ्रांस। तो फ्रांस का नेशनल डे, जैसे हमारा नेशनल डे कौन से है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, वैसे 14 जुलाई फ्रांस का नेशनल डे है, वहाँ पे पैरेड निकलती है। हम हर साल 26 जनवरी को वी इनवाइट समवन, सम डिग्निटरी ऑफ द वर्ल्ड एज अ चीफ गेस्ट। तो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था फ्रांस ने। ठीक, इसकी हिस्ट्री आप समझिए क्यों मनाया जाता है, तो ये रिलेटेड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, फ्रांस तो सबसे पहले आप समझिए कि कभी भी गुलाम नहीं रहा है। फ्रांस जो है उसने ही, वो एक कॉलोनियल पावर रहा है, ठीक है, इंपीरियल पावर रहा है। तो फ्रांस में वहाँ के लोगों ने वहाँ की उस टाइम की सरकार, उस टाइम की जो रूलिंग पार्टी समझिए उसको आप, उसके खिलाफ विरोध किया था। ठीक है, वहाँ पे पहले पार्टी में बहुत इनइक्वालिटी थी, कुछ ही लोग, कुछ 2%, 3% और समझ लीजिए 10% लोग बाकी लोगों से टैक्स लेके अपना जीवन यापन करते थे और बड़ी लैविश लाइफ जीते थे। तो बाकी लोग ने विरोध किया और उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम दिया गया, है ना, 1789 में हुआ था। और उसी टाइम जब 14 जुलाई 1789 को ही इन्होंने क्या किया था, जो बैस्टिल में एक जेल थी उसको गिरा दिया था, है ना। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए द फ्रेंच पीपल स्टार्ट द बैस्टिल प्रिजन, सिम्बलाइजिंग देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोनार्की। मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक राजा ही रूल कर रहा होता है, फिर उसके बाद उसका बच्चा, उसके बाद उसका बच्चा, वो मोनार्की होता है। अभी हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी, मतलब जिसको जनता चुनती है, लेकिन यहाँ में जनता नहीं चुनती है। तो एंड देयर फाइट फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा क्या है, देन है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया गया है। ठीक, तो ये आप समझ लीजिए बैस्टिल डे 14 जुलाई, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसका एक सिग्निफिकेंस जानना भी इंपॉर्टेंट है। जुलाई 18 नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला कौन थे, अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे, मतलब हेड थे, ठीक है, और ये इनका जो जुलाई 18 है वो बर्थडे है। ठीक, और इसको किसने ऑर्गेनाइज करने को बोला था, यूनाइटेड नेशन ने इन 2009 में यूनाइटेड नेशन में बोला था कि हम क्या मनाएंगे, नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला, इन्होंने अपने जीवन के 27 साल जेल में काटे थे टू फाइट अगेंस्ट व्हाट, अपार्थीड, मतलब जिसमें कि ब्लैक्स जो थे उस अफ्रीकन के, उनसे क्या किया जाता था, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, भेदभाव ब्लैक से। और इसको फाइट करने के लिए ही वॉज देयर इन जेल फॉर 27 ईयर्स। ठीक, कितना बड़ा टाइम होता है। कभी इंस्पिरेशन लेना हो तो ऐसे पर्सनैलिटी से लीजिए कि भाई पेशेंस भी एक चीज़ होती है, फेथ भी एक चीज़ होती है, भरोसा भी एक चीज़ होता है। और रिवॉर्ड क्या मिला, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, सबसे। और इन्होंने बहुत अच्छा, आगे एक मूवी भी बनी है, मंडेला करके एक मूवी है, उसमें देखिएगा, फुटबॉल टीम, एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज होता, बहुत शानदार मूवी है, बहुत इंस्पिरेशन देने वाली मूवी है। ठीक, तो ये रियल लीडर्स हैं, कोई माइथोलॉजिकल लीडर्स नहीं हैं, जिन्होंने करके दिखाया है, जिन्होंने प्रूफ किया है कि फेथ कैन मूव द माउंटेन, कि आपका विश्वास जो है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक, तो वो चीज़ हमको समझना है, हमको ऐसे लोगों से मोटिवेशन लेना है, ये हमारे आइडियल्स होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन देते हुए आगे बढ़ते हैं कि ही इज वाइडली रिगार्डेड एज ग्लोबल आइकन ऑफ पीस, रिकन्सिलिएशन एंड ह्यूमन राइट्स।
एंड ठीक है, और इसीलिए ये डेट मनाया जाता है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये भी एक इंफॉर्मेशन है, कहाँ के थे तो साउथ अफ्रीका थे। साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को, और नेल्सन मंडेला ही वो इंसान है जिन्होंने कहा था कि यू गेव अस गांधी बट वी रिटर्न यू एज महात्मा। ठीक है, गांधी जी का अर्ली करियर इंडिया से पहले आपको पता है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में वहाँ पे होने वाले भेदभाव इंडियंस के खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ाई की थी। तो वहाँ तो वो गांधी एज ए बैरिस्टर बन के गए थे, लेकिन जो सीखा, जो उन्होंने अप्लाई किया, जो सत्याग्रह किया, उसके बाद वो इंडिया में महात्मा गांधी कहने लगे। तो यही चीज़ नेल्सन मंडेला ने कही थी। ठीक, फिर 24 जुलाई इंडिया इनकम टैक्स डे। जो लोग सैलरीड पर्सन है, जिनकी सैलरी और इनकम आती है, उनको पता होगा इनकम टैक्स का थ्रेड भी पता होगा, इनकम टैक्स की डेडलाइन भी पता होगी, सब कुछ पता होगा। लेकिन आप ये जब इतना जानते हैं तो इसकी हिस्ट्री पे जानिए कि फर्स्ट टाइम 24 जुलाई 1860 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। ठीक है, 1860 इंडिया में आपको अगर पता हो, अगर थोड़ा सा भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो 1857 में ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, 1857 की क्रांति। और ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ा ही रहे थे, जिसमें वो चाह रहे थे कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हो। ठीक, लॉज का कोडिफिकेशन हो जाए, रिटन लॉ हो। और इसी डायरेक्शन में 1861 में उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह लाया। उससे पहले 1860 में इनकम टैक्स लाया था। ठीक है, मतलब अब जो इनकम हो रही थी उस पर भी टैक्स लगेगा। तो ये क्यों हुआ था, किसने लाया था? इनिशिएटेड बाय सर जेम्स विल्सन। ये नाम इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम थे। सर जेम्स विल्सन, ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ऑब्वियसली ये लाया गया है तो ब्रिटिश को अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना था, सारा एफर्ट उनका इसी डायरेक्शन में था। 24 जुलाई, यू जस्ट रिमेंबर द डेट। नेक्स्ट इज 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस। बहुत जोर शोर से मनाया जाता है इंडिया में, और मनाना भी चाहिए। क्या हुआ था इस दिन? ऑपरेशन विजय इंडिया की मिलिट्री ने, इंडिया के आर्म फोर्सेस ने कंडक्ट किया था ऑपरेशन विजय। ठीक है, कारगिल एक ऐसी जगह थी जो 1999 में पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया में आ गए थे, और उनको भगाने के लिए फिर हमने ऑपरेशन विजय चलाया, और फाइनली 26 जुलाई को वी बिकेम व्हाट, विक्टोरियस। हम जीत गए थे कारगिल युद्ध को, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जुलाई को एज अ कारगिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इट सर्व्स एज अ पॉइंगेंट रिमाइंडर ऑफ वेलर सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन ऑफ एग्जिबिटेड बाय इंडियन सोल्जर ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, तो जैसे मैंने आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बताया, वैसे ही हमारे आर्म फोर्स भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। हेपेटाइटिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न, अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द सोसाइटी इन टुडेज वर्ल्ड। बहुत सारी डिसीजेज हैं, डायबिटीज़ हो गया, लो बीपी हो गया, टीबी हो गया, सब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो हेपेटाइटिस डे जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। रीज़न बीइंग कि इस दिन ही जो नोबेल प्राइज साइंटिस्ट थे डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग, who discovered hepatitis B virus and developed a diagnostic test and vaccine for the virus। ठीक है, बर्थडे है इनका, डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग का बर्थडे होता है 28 जुलाई को। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि किसका बर्थडे है? डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग। ठीक है, क्या मनाया जाता है? हेपेटाइटिस डे। क्या हुआ था इस दिन? तो हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज हुई थी। तो किसने की थी? इनका नाम आएगा। ठीक, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो सकते हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ, मतलब इसके हिसाब से। और नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है, समझिए जुलाई 29 की इंटरनेशनल टाइगर डे है ना। इसकी थीम क्या है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, वो आपको जानना है। तो इट वाज ऑर्गेनाइज बाय WWF। कब? सबसे पहले इन ईयर 2010। क्यों? जब 13 टाइगर रेंज कंट्रीज केम टुगेदर टू क्रिएट टाइगर 2, मतलब उन्होंने वर्ल्ड में टाइगर की पॉपुलेशन को दुगना करने का सोलेम लिया, रिजॉल्व लिया। ठीक, और इसलिए ये इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव वही है, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड देयर हैबिटेट्स। अच्छा, अब एक लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि ये 13 में आते कौन है टाइगर रेंज कंट्रीज़ में? तो इंडिया है, बांग्लादेश,
भूटान, कंबोडिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना एंड इंडोनेशिया। बेसिकली एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो ये आप इसमें से इंडिया तो है, ये समझ लीजिए, बाकी भी ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई, ठीक है। कोई भी और डेट छूट रहा हो मुझे बताइए, मैं कवर करूंगा। बाकी इसमें जो डेट है उसके बारे में तो आप जान लीजिए, और डिटेल डिस्कशन चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए, वी विल कवर दैट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू वॉच अवर दिस टेलीग्राम चैनल, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियो बनाए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो थैंक यू वंस अगेन।